नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। सम्मानित मंच, उपस्थित सभी सद्भावनायुक्त नागरिकों, आज एक बहुत अच्छे विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन इस सोसाइटी द्वारा यहाँ किया गया है। लोगों में अनेकों प्रकार की भ्रांतियां आपस के अंदर बनी हुई है और बनी रहती है। भाई ये मुसलमान है पता नहीं क्या, ये हिंदू है पता नहीं क्या, ये ईसाई है इसका क्या है पता नहीं क्या। ये सारी जो बातें हैं ये आपस में मिलने जुलने से खत्म होती है, समाप्त होती है। ये मजहब धर्म ये छोटी बातें हैं, इन सबसे ऊपर बात है इंसानियत। और इंसानियत अगर है तो सभी धर्मों का पालन स्वतः होता है। आदमी मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर एक दूसरे से बटे हुए हों, एक दूसरे से अलग रहते हों, एक दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं करते हो, या एक दूसरे के साथ कोई जाति करते हो, तो ऐसा जो समाज है वो कभी आदर्श समाज नहीं हो सकता। आज का जो विषय है, आज का विषय आदर्श पड़ोस और आदर्श समाज। जब आदर्श पड़ोस होगा उसी से आदर्श निर्माण, आदर्श समाज का निर्माण। आदर्श समाज का निर्माण बिना आदर्श पड़ोस के संभव नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम हमारे पड़ोसी के साथ ही अच्छे तरह से व्यवहार नहीं कर सकते, अच्छी तरह से बैठ उठ नहीं सकते, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक नहीं हो सकते, तो हम अच्छे समाज का निर्माण कैसे करेंगे? ये पूरी तरह से असंभव है कि हम पड़ोसी के साथ दुर्व्यवहार करें, पड़ोसी के साथ अत्याचार करें और अच्छे समाज की परिकल्पना लेके चलें। ये बेकार, झूठ है, गलत है। साथियों, धर्म चाहे कोई सा भी हो, वो एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। मेरा मानना यह है कि वो कोड ऑफ कंडक्ट है कि आदमी कैसे रहेगा, ईश्वर की आराधना कैसे करेगा, नमाज कैसे पढ़ेगा, या अन्य धर्मों में भी जिस तरह की प्रणाली पुराने जो धार्मिक लीडरान थे, या जो धर्म के विशेषज्ञ थे, या धर्म के जो निर्माता थे, उन्होंने जिस तरह के नियम कानून समाज के अंदर बना के दिए कि भाई आपको अपनी जिंदगी इस तरह से गुजर बसर करनी, यही धर्म है, यही मजहब है। लेकिन इंसानियत इस सबसे ऊपर अलग है। इंसानियत के बीच में कोई धर्म या कोई मजहब नहीं आता। आदमी जहां भी इंसान को दुखी देखे, इंसान को भूखा देखे, इंसान को बीमार देखे, वह इंसान की मदद के लिए खड़ा हो जाए दूसरा इंसान, इससे आदर्श समाज और कोई नहीं हो सकता। और ये जो भारत देश है, ये सर्वधर्म समाज का देश है। यहाँ सर्वधर्म समभाव की भावना हमेशा से रही है। तो ऐसे देश के अंदर जहाँ सर्वधर्म समभाव की बात रही हो, वहाँ समाज में विघटन, समाज में लड़ाई झगड़े, समाज में द्वेषता, ये कैसे हो सकती है? लेकिन सच्चाई ये है कि है। आजकल अभी मेरे से पहले वक्ता ने एक बात कही कि साहब समाज के अलग अलग मापदंड हो सकते हैं। कोई उस सोसाइटी को बढ़िया मान सकते हैं जहाँ ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं हों, अच्छी सड़कें हों, इस आधार पर भी मान सकते हैं कि उस समाज के लोग
PhD हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, इससे भी उसकी अपन आकलन कर सकते हैं कि साहब ये समाज बहुत बढ़िया है, ये आदर्श समाज है क्योंकि यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन एक शायर ने कहा कि जुल्म देखा तो शहंशाहों की हस्ती में, खुदा देखा तो गरीबों की बस्ती। कोई अच्छी सोसाइटी, बड़े मकान, चौड़ी सड़क, ये कोई अच्छे समाज के मानदंड नहीं हो सकते कभी। अच्छे समाज के मानदंड वही है कि एक गरीब की मुसीबत में एक बड़े से बड़ा आदमी जाके खड़ा। अगर ऐसे परेशानी के टाइम में जो लोग हमारे माथे काम कर रहे होते हैं, हमारे पड़ोस में रह रहे होते हैं, हमारे साथ कार्यरत होते हैं, अगर हम उनकी इस तरह से अगर मदद कर दें तो बात ये होती है कि चाहे वो अपने जबान से कुछ ना कहे, लेकिन उसके दिल से जो है ना दुआएं निकलती हैं। अल्लामा इकबाल का एक जो शेर है कि दिल से जो आह निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं कुव्वत परवाज़ मगर रखती है। कि इंसान के दिल को जब कोई बात छू जाती है और उसके दिल से जो खुशी का इजहार होता है, तो फिर उसके दिल से जो खुशी की जो इजहार होता है ना, वो बात फौरन ईश्वर तक पहुंचती है। और देखिए ईश्वर जो है ना वो सर्वशक्तिमान है। वो आज हमारे पास जो कुछ भी हमारे पास मौजूद है, चाहे वो दौलत हो, औलाद हो, कोई सलाहियत हो, वो सब कुछ उस ईश्वर की देन है। तो जब हम कोई भलाई का काम करते हैं तो उसके पीछे मकसद भी होता है कि हमारा ईश्वर हमसे खुश हो जाए और वो हमको इस दुनिया में भी खुशियां प्रदान करे और हमारा जो परलोक है उसमें भी हमको खुशियां मिले। तो इस चीज को आप देखिए कि अगर हम छोटी छोटी भलाइयां करें, पड़ोसियों का ध्यान रखें, तो ये ऐसी चीज है कि जिससे हमारी जिंदगी भी संभल जाएगी, हमारा मुल्क भी संभलेगा और हमारा परलोक भी संभलेगा। आप देखिए अभी कोरोना का जो दौर गुजरा हमारे मुल्क के अंदर, गवर्नमेंट की तरफ से मदद आई लेकिन वो नाकाफी थी। अगर उसी में हम लोग डिपेंड करते कि सरकार की मदद आएगी साहब तो ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा, यानी मौत जिंदगी तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन बेचारे बहुत ज्यादा परेशानी को उनको झेलना पड़ता है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है, हमारे इस देश की मिट्टी के अंदर ये बात पाई जाती है कि यहाँ लोगों में एक दूसरे के प्रति हमदर्दी है, मोहब्बत है। आज चाहे कितना ही जहर घोल दिया गया हवा के अंदर, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कोरोना के अंदर लोगों ने एक दूसरे की बहुत मदद की, पड़ोसी पड़ोसी के काम आए। उसकी वजह से कई लोगों की वक्ती तौर पर जो उनको परेशानी आई थी, जो रोज की रोटी कमाकर खा रहे थे, उन लोगों की परेशानियों के अंदर कुछ कमी होगी। तो ये ऐसी चीज होती है कि इंसान उस भलाई को कभी भूलता नहीं अगर आपने किसी साथ को भलाई करे। तो हमें भी चाहिए कि हम इस बात का प्रण करें और इस बात को सोचकर चलें कि चाहे कैसे ही हालात हो, हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो भूला हुआ सबक था अगर वो हमें याद हो गया है, वापस से हमारे ध्यान में बात आ गई है कि हमको हमारे पड़ोसी के साथ, चाहे वो हमारे साथ काम करता हो या हमारे पड़ोस में रहता हो, हम उसकी खुशियों में नहीं उसके गम के अंदर भी शरीक होंगे। जहां तक हो सकेगा हम उसका बराबर से साथ देंगे। और फिर देखिए पड़ोसियों के साथ कई बार ऐसा होता है आदमी का कि आदमी सोचता है कि साहब देखिए मेरी तो कोई गलती नहीं है, हम खुद तो कोई गलती ना करें बल्कि हम हमेशा पड़ोसी अच्छा व्यवहार रखें। लेकिन अगर कभी हमारा कोई पड़ोसी कोई गलती कर भी दे तो उसका नतीजा ये नहीं होना चाहिए कि हम गुस्से के साथ उसके साथ पेश आए। हम पूरी कोशिश ये करें कि उसको प्यार मोहब्बत से समझाएं। देखिए आपने काम गलत किया, अगर यही काम मैं करता तो आपके दिल को कितनी तकलीफ पहुंचती। हम व्यवहार के साथ मोहब्बत के साथ उसको समझाएं। तो इस चीज के लिए लाजमी है कि हमारे मोहल्ले के अंदर जहां हम रहते हों, हमारे पड़ोस के साथ अच्छे रिश्ते बनाएं, ताकि अच्छे लोग मिलकर कहीं अगर कोई आदमी गलती करे और सब मिलकर कोशिश करेंगे तो उस आदमी की इस्लाह हो सकती है, उसके अंदर सुधार पैदा हो सकता है। एक आदमी अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, उसके लिए पूरे समाज का सुधरना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे लिए लाजमी है कि हम खुद भी अच्छाई का प्रण करें और हमारे पड़ोस में रहने वाले लोगों को भी इस बात की उभारें कि वो मिलजुल कर काम करें। आप देखते हैं समाज के अंदर क्या होता है कि बदमाश आता है मोहल्ले के अंदर, अगर कोई उसको हाथ लगा ले, कोई उसको मारे पीटे, तो उसके पीछे 10 और बदमाश उसके साथ आके खड़े हो जाते हैं। लेकिन मोहल्ले में एक शरीफ आदमी जो रहता है, एक बदमाश आता है उसको मारता है, सब खड़े देखते हैं, अपने अपने घरों में चलाते हो चले मार के चले जाते हैं। आप सोचिए अगर पूरे मोहल्ले के लोग, अगर जो शरीफ लोग हैं, अगर वो मुत्तहिद हो जाए, एक दूसरे के अगर हमदर्द हो जाए, तो फिर बड़े से बड़े बदमाश की कितनी जल्दी हिम्मत नहीं होगी
कि हमारे मोहल्ले में आके किसी गरीब को, किसी परेशान को, किसी अच्छे इंसान को परेशान कर सके, उसके ऊपर हाथ उठा सके। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में अमन हो, हमारे घर में अमन हो, हमारे यहाँ अमन हो, तो उसका लाजमी तकाजा ये है कि हम मिलजुल कर पड़ोसी के साथ अच्छे व्यवहार बनाकर रहें, एक दूसरे के हमदर्द बनकर रहें। अगर आज हमने एक अच्छाई की नींव डाली तो आने वाली हमारी नस्लों को इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो आज हम देख रहे हैं कि जिन परेशानियों से आज हम गुजर रहे हैं जिस दौर से, तो आने वाली हमारी नस्लों को भी इससे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी। हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क में ऐसे हालात बने कि जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े। जमात इस्लामी हमेशा इस बात की कोशिश करती रही, सद्भावना का पैगाम देती रही, और हमेशा हम लोगों ने कोशिश की है, हर खुशी के मौके भी सबको इन्वाइट किया। हमारे जितने भी हिंदू भाइयों ने सद्भावना मंच भी कोटा शहर के अंदर कायम कर रखा है, जिसमें सभी धर्म के लोग उसके अंदर शामिल हैं। और हम ये चाहते हैं कि हम मिलजुल कर एक अच्छे समाज की निर्माण करें, ताकि हम एक दूसरे के हमदर्द बनकर रहें, एक दूसरे के दुख दर्द के साथी बनकर रहें। मैं ईश्वर से इस बात की प्रार्थना करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि ईश्वर हमें वो शक्ति प्रदान करे कि जिसकी वजह से हम समाज के अंदर एक अच्छा कार्य कर सकें, और उस कार्य को करने के बाद लोगों के साथ अच्छे नतीजे निकलेंगे तो ईश्वर लाजमी एक अच्छाई का बदला हमको अच्छाई के तौर पर देगा। मैं इतनी बात कहकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।